2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, क्या रुख रहेगा किसानों को 2000 उत्तर प्रदेश चुनाव में? अजी वोट देंगे किसान, अन्य पार्टियों को देंगे, बीजेपी को तो नहीं देने के। जो किसानों का काम करेगी उसे देंगे वोट। सरकार कान खोल के सुन ले, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, 1 साल के अंतराल में जितने मुकदमे किसानों में पूरे हिंदुस्तान पर जो मुकदमे किए वो वापस नहीं हो जाते। लखीमपुर खीरी में जो 5 हमारे जवानों को मारा रौंदा, जब तक उनका हिसाब चुकता नहीं हो जाता तब तक इस देश का किसान मर जाएगा यहीं, लेकिन अब वापस नहीं जाएगा। केंद्र सरकार तो यही है कि एक तो बैठ के वार्ता करे और बैठ के वार्ता करके जो ये सीड बिल लाने की तैयारियां ये न लाए जा। एक जो पराली पर उन्होंने कानून बना है इसको हटावे, एक जो बिजली का नए कानून लेकर आ रहे हैं ये नहीं चलने का, और बैठ कर बात करें एमएसपी की, एमएसपी पे की गारंटी दे और एक कमेटी बनावे। बिना कमेटी के, बिना एमएसपी के हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तीनों कृषि कानून वापस होने को केंद्र सरकार ने वापस लिया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? 2022 का चुनाव या उपचुनाव में जो भाजपा सत्ता की हार है उससे बौखलाई है सरकार? 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई और केंद्र सरकार ने वापस कर लिया। कोई हमारे हिंदुस्तान पे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है, वही लाए और वही उन्होंने वापस कर लिया। जो भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग जो लंबे समय से चली आ रही है उसके साथ अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। सरकार कान खोल के सुन ले, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, 1 साल के अंतराल में जितने मुकदमे किसानों में पूरे हिंदुस्तान पर जो मुकदमे किए वो वापस नहीं हो जाते। लखीमपुर खीरी में जो 5 हमारे जवानों को मारा रौंदा, जब तक उनका हिसाब चुकता नहीं हो जाता तब तक इस देश का किसान मर जाएगा यहीं, लेकिन अब वापस नहीं जाएगा। घर वापसी का कोई अंदेशा किसानों का? घर वापसी हम आज ही कर लें। सरकार हमारे जो बड़े बड़े हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय राकेश टिकैत साहब हैं, माननीय नरेश टिकैत साहब हैं, उनको बुलाएं, सम्मान उनके साथ वार्ता करें और वार्ता करने के बाद में एमएसपी पर जो हमारी जो 6 मांगे हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को पूरी कर दें। शाम तक ये रोड बिल्कुल खाली हो जाएगा और हम घर चले जाएंगे। किसानों को भापने में कहाँ गलती हो गई केंद्र सरकार की, या उनको पार्टी कार्यकर्ता कुछ समझा नहीं पाए बिल के लिए? सरकार से गलती नहीं हुई है। सरकार ने किसानों को मार करके उनके माल को कारपोरेट घराने को मजबूत करने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन 3-4 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पैर उखड़ गए हैं, सरकार की जमीन खिसक गई है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जड़ें हिल गई हैं, कहीं सम्मान नहीं मिल रहा। जगह जगह उन्हें तायने दिए जा रहे थे, किसानों खेत और खलिहान में घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए ये जब रेल की रिपोर्ट जब प्रशासन ने शासन को भेजी तो उन्हें असलियत पता लग गई कि अब
अब हमारा कहीं होके प्राण बचने वाले नहीं है ये लिए, लेकिन अभी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अब जिस तरह से उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है ये बहुत गलत किया है। ये मधुमक्खी नहीं, इन्होंने एक शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है और ये जबड़ा तो अब तब खिंचेगा तभी अब पूरा का पूरा जो हमारे 6 की 6 मांगे वो अब तक पूरी नहीं हो जाती। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, क्या रुख रहेगा किसानों को 2000 उत्तर प्रदेश चुनाव में? अजी वोट देंगे किसान, अन्य पार्टियों को देंगे, बीजेपी को तो नहीं देने के। जो किसान का काम करेगी उसे देंगे वोट। पिछले केंद्र सरकार ने बोला था किसानों की आय दुगना करेंगे, क्या उसमें आप इस बात से सहमत है या आय दुगनी नहीं हुई है? गन्ने के पेमेंट को लेकर, समर्थन मूल्य को लेकर गन्ने के देखिए आय उन्होंने दोगुनी तो नहीं की है पर खर्चे दोगुने जरूर कर दिए हैं। बिजली के रेट बेहता सा बढ़ाए, डीएपी के रेट, डीएपी की बड़ी किल्लतें बढ़ी। इस समय फसल के टाइम पे किसान को डीएपी नहीं मिला। मध्य प्रदेश में किसान खड़े के खड़े मर गए, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। बीजेपी का जो शासन है ये बिल्कुल कवर नहीं कर पाई और 1 साल से किसान तंग होकर के दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा है। बड़ा इससे ज़्यादा किसान के लिए दुखद समाचार और क्या हो सकता है। 750 किसानों ने अपना बलिदान दे दिया इस आंदोलन में। सरकार ने 2 शब्द कहने में जरा सा भी नहीं, इनको शर्म भी नहीं आई कि भाई मेरे देश का किसान यहाँ पे सड़कों पे तपी धूप में, ठंड में, बरसात में बैठा हुआ है। 1 साल बाद देश के प्रधानमंत्री जी एक बात कह दें कि भाई गलती हुई है और 1 साल बाद कहें और 750 किसान चले जाते हैं तो इसको क्या ऐसे ही स्वीकार कर लेगा किसान? एक साल बाद आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा वापस ली है एमएसपी की, इसका श्रेय किस किसान नेता को जाता है? इसका श्रेय हमारे राकेश टिकैत जी को ही जाता है, किसान नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संयुक्त मोर्चा ने एक साथ इसका आंदोलन में साथ दिया था, लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा होकर उभरे हैं। क्या किसान नेता आने वाले चुनाव में उनका समर्थन कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, सभी किसान नेता समर्थन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसी की बात जो है यहाँ मानी जाएगी। कृषि के बल को लेकर के जो कानून वापसी को लेकर प्रधानमंत्री ने बोला है कि सभी लोग अपने घर जाए, क्या इस को लेकर के किसानों की एक राय रहेगी या 2 फाड़ होंगे? कुछ बोलने की घर वापसी जाएंगे, कुछ बोले कि घर वापसी नहीं जाएंगे। नहीं, एक राय है, घर वापसी जाएंगे ही नहीं। तब तक लिखित में वापस नहीं होगा, वापसी नहीं, जब तक कानून संसद में रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं होगी, जो किसानों की प्रमुख मांगे हैं उन पर जब तक सरकार विचार नहीं करेगी किसान घर वापस नहीं जाएगा। 31 तारीख को दिल्ली संसद मार्च पर जो लोग जाएंगे, कितनी संख्या में किसान लोग जाएंगे? वो जो संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। संयुक्त मोर्चे का आदेश जो होगा उसका पालन किया जाएगा। उतनी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, उतावलापन नहीं दिखाएंगे। तीनों कृषि बिल वापस होने की घोषणा कर चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वो किसान वापसी घर जाएं और कृषि के कानून वापस हो जाएंगे। कब तक किसान वापसी आएंगे या कितना सहमत है आप प्रधानमंत्री जी की बात? भाई अभी तो जाते नहीं हम वापसी। एक कृषि बिल तो वापसी की भी घोषणा करी। अभी तो जो सीड बिल लेकर आ रहे, जो पुराली का लेकर आए हैं, जो बिजली का लेकर आए, हमारे 750 किसान जो शहीद हुए उनमें शहीद स्मारक बने, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिले। अभी तो बहुत मुद्दे हैं, ये तो 6 मुद्दों में शुरू में आकर बैठे, एक ही तो मांग पे भी चले। अभी वापसी जाने का कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। और क्या मांग है आपकी प्रधानमंत्री से या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार तो यही है कि एक तो बैठ के वार्ता करे और बैठ के वार्ता करके जो ये सीड बिल लाने की तैयारियां ये न लाए जा। एक जो पराली पर उन्होंने कानून बना है इसको हटावे, एक जो बिजली का नए कानून लेकर आ रहे हैं ये नहीं चलने का, और बैठ के बात करें एमएसपी की, एमएसपी पे की गारंटी दे और एक कमेटी बनावे। बिना कमेटी के, बिना एमएसपी के हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री ने बोला है कि लिखित में कानून वापसी हो जाएगा। चलो जब हमें पर्चा हाथ में आ जाएगा, लिखित में कोई पर्चा हमें दे देगा, उसके बाद में देखेंगे बात। अभी तो वो जो बनने चल रहा है तो टीवी पे बैठ के बताओ जा, उसका विश्वास नहीं है। 15 लाख रुपए भेज रहा था वो पहले खत्तों में, आज 1 रुपया भी नहीं आया। झूठ बोल रहे, 1 नंबर का झूठा। बता कहाँ गुरु नानक देव और कहाँ में तुलसीदास जी, उनके लारा बता लगे। कभी बताओ मेरे बाप पुनालीगढ़ में ताड़े बेच के, कभी कुछ बताओ, ये तो झूठा है 1 नंबर का, इसका कोई विश्वास नहीं है।
तो किसानों की घर वापसी का भी कोई अंदेशा नहीं है? कोई अंदेशा नहीं है। अभी तो यहाँ पे देखो आज लाखों किसान यहाँ आ रहा है, रोज भी यहाँ ये आदमी रोज बढ़ेंगे। 29 तारीख में हम संसद कूच करेंगे यहाँ से और वहाँ पे अपना प्रदर्शन होगा हमारा। तो 31 तारीख को क्या संपूर्ण किसान ऐलान के साथ संसद की ओर बढ़ेंगे? हर बॉर्डर से 500 किसान, 30 ट्रैक्टर 500 किसान हर बॉर्डर से जाएगा। 2022 का लुभावना ऑफर था ये प्रधानमंत्री का, या कुछ राज्य में उपचुनाव में हार से बौखलाई है सरकार? बहाना है इसका, डर गया। वहाँ सारी स्थिति देख ली उन्होंने, अपने सर्वे करवाए, ये कहीं भी दोबारा सरकार नहीं आ रही इनकी, तो ये तो डर रहे हैं उस चीज़ से। ये है इनका सारा मामला। चाचा 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपनी बात को वापस लिया है, क्या बात इसका समर्थन करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पूरा मामला इनके इर्द गिर्द घूमा है। देखिए, राकेश टिकैत जी तो मुख्य चेहरा बनकर उभरे ही हैं इस आंदोलन में और इर्द गिर्द उनके हैं, लेकिन सभी का संयुक्त मोर्चा है, सभी संगठन 40 संगठन है उनके, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी किसान भाई, छोटा बड़ा मजदूर, सभी का पूरा सहयोग रहा है। और जो लोग हमारे बुजुर्ग जो 1 साल से यहाँ डटे हुए हैं, उनका तो खास तौर से सहयोग है उनके। आप लोग और किस मुद्दे पर सरकार से बात करना चाहते हैं? मेन मुद्दा सबसे एमएसपी का है, चाहे वो गन्ने का भी है, क्योंकि गन्ना किसान यदि सोचता है कि हमारा मामला नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोल्लू जो चलते हैं वो अपने मन माफिक रेट रखते हैं शुरुआत से। यदि कानूनी जामा पहनाया जाएगा फसलों के एमएसपी का, तो वही रेट लेंगे कोल्लू भी, जिसे मिल में लेते हैं, किस जो मिल का रेट रहता है गन्ना सरकार का, वही कोल्लू को लेना पड़ेगा। ऐसी सभी फसलों का मामला है, सभी फसलों पे एमएसपी होना चाहिए। क्या तीनों कृषि बिल वापस होने पर भाजपा सरकार को इसका लाभ पहुंचेगा? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कोई कह रहे हैं इनको तो फ़ायदा पहुंचा, ऐसा कुछ ही नहीं। अब वो कहते हैं ना, तीर जो है कमान से निकल चुका, उनके हाथ में रही ही नहीं बात। जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या हो, वो तो ये मामला हो गया, उनके अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बहुत नुकसान हो चुका उनको। आज जैसे 1 साल पूर्ण हुआ है, राकेश टिकैत जी की एक आवाज़ पर इतने किसान इकट्ठे हो चुके हैं और हो जाते हैं, क्या उनको अभी भी आंदोलन जीवी का रूप दिया जाएगा? ये सच्चे किसान हैं? ये तो सच्चे किसान थे और सच्चे किसान हैं। ये एक बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आप सरकार से पूछिए कि सरकार ये तय करेगी कि कभी तो इन्हें किसान मान लेगी, कभी आंदोलन जीवी मान लेगी। अब सरकार ने इन्हें किसान मान लिया, तो ये तो पहले से ही सच्चे किसान हैं। जब देश को ज़रूरत थी कोविड के टाइम में, आप देख लीजिए जीडीपी जब देश की लगातार डाउन जा रही थी, अभी इस किसान ने ही संभाली। या तो किसान है या जवान है जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं।